तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप हिस्ट्री बनाते हुए अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने उन्हें कांग्रेचुलेट भी करना स्टार्ट कर दिया है। ये रिजल्ट्स न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए। भारत में उनकी विक्ट्री से कुछ लोग बहुत खुश हैं, लेकिन खुश होने के साथ साथ कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ट्रंप की विक्ट्री भारत के लिए क्या मायने रखती है और इसके क्या फायदे और नुकसान भारत को हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ट्रंप की विक्ट्री के रीजंस को जानेंगे। तो अगर हम लोग पहले रीजन की बात करें तो पहला रीजन तो ये था कि उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो लोगों को बहुत पसंद आई, स्पेशली उन लोगों को जो महंगाई और इन्फ्लेशन से परेशान है। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में काफी बार बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिकी सिटीजन्स के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेंगे और इसके साथ ही साथ टैक्सेस को भी कट डाउन करेंगे। दूसरे, ट्रंप की जो इमिग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी को लेके स्टांस है वो भी उनके सपोर्टर्स को काफी पसंद आया। उनके इलेक्शन कैंपेन्स जैसे अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये भी लोगों को बहुत पसंद आए और इसका एक गहरा इम्पैक्ट हुआ ट्रंप की विक्ट्री पे। इसके अलावा बाइडेन सरकार के प्रति लोगों में जो गुस्सा था, जैसे लोगों को लगता था कि बाइडेन ना तो महंगाई कंट्रोल कर पाई, ना ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाई, ना बड़े इशूज को सही से हैंडल कर पाई, जैसे अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स वापस लाना, रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ साथ एक चीज और थी जो अमेरिकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, वो है बाइडेन काफी टाइम बोलते बोलते रुक जाते थे, चलते चलते लड़खड़ाने लगते थे, कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें करने लगते थे जैसे कि वो सेंस में ही ना हो। अब अगर हम लोग ट्रंप की विक्ट्री को भारत के नजरिए से देखें तो हम लोगों के लिए खुशी मनाने की बात है, साथ ही साथ कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, फोकस ऑन लिमिटिंग इमिग्रेशन एंड जो अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी है, ये सब इंडिया के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से भारत को ट्रेड और एक्सपोर्ट के एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली आईटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स के एरिया में। भारत के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, स्पेसिफिकली ट्रंप का H1 वीजा प्रोग्राम पर जो स्टांस है वो हमारे देश के आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक कंसर्न की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि दूसरे देशों के लोगों को नौकरी देने के बजाय पहले अमेरिकी सिटीजन्स को नौकरी देनी चाहिए। अब चूंकि ट्रंप जीत गए हैं तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वे इस इमिग्रेशन पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट कर देंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट भारत, चाइना जैसे उन देशों पे पड़ेगा जहां के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आना चाहते हैं। अब चूंकि ट्रंप अपने पहले टर्म में H1 वीजा को स्ट्रिक्ट कर चुके हैं, इसलिए काफी हाई चांसेस हैं कि इस बार भी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। ग्रीन कार्ड का भी इशू अपनी जगह बना हुआ है। यूएस पहले से ही काफी कम ग्रीन कार्ड इशू करता है और अब और कम इशू करेगा। इसके अलावा इंडिया कनाडा का भी इशू है। अब इसको ट्रंप कैसे टैकल करते हैं ये तो देखना होगा। अब अगर हम लोग ट्रंप की जीत का भारत पर असर देखें, इससे भारत को काफी जगह राहत भी मिल सकती है। जैसे ट्रंप बांग्लादेश के इशू को लेकर इंडिया के कंसर्न्स को बेहतर समझते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे बोला था कि ये बहुत गलत हो रहा है। इंडो पैसिफिक को लेकर भी ट्रंप ज्यादा सपोर्टिव है। आपको याद होगा 2017 में ट्रंप के टेन्योर में ही क्वाड एज अ ग्रुप रिवाइव हुआ था, तो क्वाड को लेकर भी ट्रंप भारत से अपनी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। और भी काफी एरियाज हैं जहां ट्रंप भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ट्रंप की जीत के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखें तो जियोपॉलिटिकली भी ट्रंप की विक्ट्री भारत सहित पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे ट्रंप स्टार्टिंग से ही यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, तो अब जब वे प्रेसिडेंट बन गए हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि यूक्रेन को पहले जैसी हेल्प अमेरिका से नहीं मिलेगी और हो सकता है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच में कोई डील भी करवा दें जिससे वॉर रुक जाए। अगर ये वॉर रुकती है तो इससे सबका फायदा होगा। ट्रंप की विक्ट्री से इजराइल भी बहुत खुश है क्योंकि ट्रंप इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इजराइल गाजा में या अपने आसपास के एरिया में एक्शन लेने के लिए और भी ज्यादा फ्री होगा। ट्रंप इजराइल को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ ट्रंप ये भी काफी बार कह चुके हैं कि ताइवान हमसे काफी दूर है और ताइवान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ट्रंप के टेन्योर में चाइना ताइवान को कब्जाने की कोशिश करे। तो अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा लिया या कब्जाने की कोशिश भी करी तो इसके भी इम्प्लीकेशंस भारत सहित पूरी दुनिया पर होंगे। तो ट्रंप की जीत अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत तो हो सकती है,
लेकिन भारत को कॉशियस रहना होगा, क्योंकि ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंसान है और कभी कभी वे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसे पूरी दुनिया के लिए सरप्राइजिंग होते हैं। तो फ्यूचर में उनकी भारत को लेके या दुनिया को लेके क्या पॉलिसीज होंगी, यह तो समय ही बताएगा। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प के अंडर अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप किस डायरेक्शन में जाती है। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे ट्रम्प की जीत और उसके दुनिया पर इम्प्लीकेशंस। अपने व्यूज कमेंट में जरूर शेयर करें इस वीडियो को लेके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।